नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 फरवरी 2021 के प्रथम पाली से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कॉलेजों में इस दिन सशस्त्र बल ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 1949 से 1949 से। ठीक है, सभी दो अंकों की संख्याओं के वर्गों का योग क्या है जिनमें से प्रत्येक 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 4 से पूर्णतः विभाज्य तो शुरू होगा 12 से, है ना। 12 4 सबका 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके वर्गों का योग ज्ञात करना है तो देखिए वर्ग और ये आप कर लीजिए योग। ठीक है, अब जो है ये आप जाओगे कहाँ तक जाएगा तो 96 तक। ठीक है, अब यहाँ से जब आप इतना कर लिए हो तो अब थोड़ा देखिए, 4 अगर कॉमन कर लेते हो, ठीक है, 4 कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 4 कॉमन कर ले तो देखिए आप 12 का वर्ग, यहाँ पर हम 4 के वर्ग का कॉमन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बचना है 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। ठीक है, उसी तरह जो है यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 24 का वर्ग। तो ये एक तरह से क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन चूंकि शुरू से होना चाहिए, हमें शुरू से चाहिए, ये शुरू से नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर इसको शुरू से आप करते हो, ठीक है, जैसे कि आपका 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ठीक, तो अगर ऐसा करते हो तो क्या होगा, होगा यह कि ये वाला जो मान है आपको यहाँ पर घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, यही मान हम लोग रखे हैं। अब आप जानते हो कि ये क्या हो गया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योग करोगे क्या हो जाता है, तो होता है n जो कि 24 है। ठीक है, और n+1 यानी कि 25, और फिर 2n+1 यानी 24 दूनी 48 और एक 49 हो जाएगा, और बाटा होता है 100। ठीक है, फिर उसी तरह जो है ये भी आपका होगा, लेकिन उस तरह से करने का कोई मतलब नहीं है। यहीं से आपको दिख रहा है कि ये आपका जो है ये क्या हो जा रहा है, 2 आपका है तो 2 दूनी का 4 और 1 कितना हो जाना है 5। ठीक है, अब जो है आप इसको अगर हल करते हो तो देखिए ये 6 का क्या हो जाना है 24, तो 25 चौका 100, ये 6 चौका 16, 16 में 49 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 784, और 25 चौका 100 का इसमें। ठीक है, ये आपका 6 चौका 16, 16 5 80। अब जो है आप घटा देंगे देंगे इसमें जीरो, और 10 में 8 कटेगा क्या हो जाएगा 2, और ये आपका क्या कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये 78। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाना है तीसरा। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि राजू जो है विनोद की तुलना में, ठीक है, कार्य करने में 3 गुना ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों इसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं, तो विनोद अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है राजू है और विनोद है। अब जैसा कि दिया गया है कि अगर दक्षता की बात करते हैं, ठीक है, तो राजू की दक्षता जो है विनोद से 3 गुना है। ठीक है, तो राजू के लिए 3 और विनोद के लिए क्या हो जाएगा 1। अब कुल कार्य की अगर बात करेंगे तो देखिए दोनों जो है, दोनों ये लेते हैं 21 दिन, दोनों लेते हैं 21 दिन। ठीक है, तो कुल कार्य की अगर बात कर लें, कुल कार्य, तो देखिए ये जो दक्षता है आप जोड़ लीजिए, 3 1 4 और 21 में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, अब जो है विनोद द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, विनोद द्वारा लिया गया समय तो देख रहे हो यहाँ से, ये जो आपका कुल कार्य है, तो विनोद के लिए अगर आप जाओगे तो कुल कार्य 84 और इसकी दक्षता 1 है, करोगे तो कितना हो जाएगा 84। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया तो न्यूटन के द्वारा। ठीक है, कब दिया गया था, तो ये 1687 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, और इसको क्षार धातुओं के साथ समूह 1 में रखा गया है, और इनके 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, चलिए यहाँ पर कथन है कि अगर जो है ब्याज की दर 16% है, थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, दिया गया है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सूचना के अनुसार कौन सा विकल्प सही है जवाब देना है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है ना, यानी ब्याज जो है साधारण ब्याज है, तो देखिए
अगर ब्याज की दर 16% है तो धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो देखिए, अगर मान लें कि जो राशि है अगर x है, राशि x है, तो यानी ये मूलधन हो गया, और ये मूलधन जो है आपका मिश्रधन बन जा रहा है। तो मिश्रधन कितना बन जा रहा है? 2 गुना। यानी यहाँ से अगर ब्याज अगर लोगे तो ब्याज क्या हो जाएगा? x होगा, क्योंकि 2x में से x अब घटेगा तो यही x होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए, ये आपको दर मिला, समय मिला, ठीक है, हैं? तो ब्याज तो यही आना चाहिए, यानी कि यहाँ से अगर आप ब्याज निकालोगे तो देखिए, मूलधन जो कि x है, समय जो कि 6 है, और दर जो कि 16 है, और बटा 100। यहाँ से आप देखोगे 16 × 96 x बटा 100 है, जो कि इस ब्याज के बराबर नहीं है। यानी ये आपका कथन क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे के लिए भी अगर जा रहे हो तो देखिए क्या हो जाना है, उसी तरह जो है ये मूलधन गुणे समय जो है 5 है, दर जो है 18 है, और बटा 100। तो यहाँ से आप देखिए, ये आपका जो है 18×5 = 90 x और बटा 100। ये भी जो है इसके बराबर नहीं है ना, इस ब्याज के बराबर नहीं है। ठीक, मतलब कि ये भी आपका कथन गलत है, यानी कथन 1 और 2 दोनों क्या है? गलत है। ठीक है, अगला है कि अगर ए और बी का अनुपात इतना है तो इनका मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है 7a + 9b बटा 5a + 7b। अब इस अनुपात में कर लें a/b के रूप में। ठीक है, या आप मान भी रख सकते हो यहाँ से। ठीक है, 3 और 2 मान भी रख सकते हो। तो ऐसे कर सकते हो, देखिए ए का मान क्या है? 3, और बी का मान है 2। उसी तरह जो है ये आपका 3 और ये आपका है 2। देखिए आपका 21, ये 18, ये आपका 15, और ये आपका 14। तो क्या हो जाना है? 8 × 1 = 9, और 2 × 1 = 3, और ये 5 × 4 = 9, और 1 × 1 = 2। ठीक है, यानी 39:29 हो जाएगा, अर्थात पहला। ठीक ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो कौन इसमें से नहीं है? तो है लाल ग्रंथि। ठीक है, अगला है कि सोडियम जो है एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है, जो एक साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। ठीक है, तो किसके साथ आपका हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, चलिए, इसलिए जो है इसको किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ठीक ना? यहाँ पर दो संख्याओं का एचसीएफ ये है, एलसीएम ये है, पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जानते हो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या। तो एचसीएफ जो आपका 30 है, एलसीएम जो आपका 2310 है, और ये जो है पहली संख्या 210 है। ठीक है, तो देखिए 0 0, 3×7 = 21, 7 से करोगे तो 7×21। ठीक है, 2×1 = 21 और 0, यानी आपका हो जा रहा है 330। तो आपका हो गया आंसर दूसरा। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है और कोण सी 45 डिग्री है, और यहाँ पे ये गलत है, ये आपका हो जाएगा डी ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पर हम एक त्रिभुज ए ले लेते हैं। ये मान कर चलें ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ये आपका हो गया ए, ये बी, और ये सी, और जिसमें सी जो है ये आपका है 45 डिग्री, और यहाँ से जो है ये मध्य बिंदु है डी। तो मध्य बिंदु है, और दिया है कि ए सी का मान 4 × 2 है। 4 × 2 यहाँ से ए सी का मान है। ठीक है, अब जब ये मान इतना है और ये मध्य बिंदु है तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 × 2। आधा करोगे तो, है ना? तो यहाँ पर क्या करना है कि हमें इस बी टी का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर आपको ध्यान होगा तो ये समकोण त्रिभुज में अगर यहाँ से लंब डालेंगे, मतलब यहाँ पर अगर आधा आधा बांटेगा तो ये लंबवत होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये tan थीटा ले सकते हैं, तो लंब बटा आधार, है ना? तो यहाँ से सामने वाला का लंब हो जाएगा डी टी, और आधार आपका डी टी, चाहे डी सी आप कर सकते हो। ठीक है, tan थीटा जो है यानी कि tan 45 है, और बी टी का मान जो आपको निकालना है, और सी टी का मान 2 × 2 दिया है। ठीक है, आप जानते हो कि tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर करोगे तो बी टी का मान क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि ये आपका पहला। ठीक है, चलिए, अगला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है ना? जो संकुचन है उसको उत्तेजित करता है, और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण है। तो कौन सा है? तो आपका होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है,
अगला है IRDAI का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका जो पूर्ण नाम है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे है। ए किसी कार्य को अकेला जो है 12 दिन में करता है और बी जो है 15 दिन में, और सी की मदद से जो है दोनों उस काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो अगर उन्हें जो है उस पूरे कार्य के लिए जो है कितने रुपए दिए जाते हैं, तो सी की हिस्सेदारी कितनी होगी? ठीक है, चलिए सबका देखते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं। जैसे मान ले यहाँ पर देखिए ए, बी और सी, इनके कार्य की अगर बात करें, ठीक है, तो देखिए ए जो है 12 दिन लगा रहा है, मतलब इसका कार्य हो गया 1/12। ठीक है, बी जो है 15 दिन, तो ये आपका 1/15। सी का पता नहीं है, लेकिन तीनों मिल रहे हैं तो 5 दिन लगा रहे हैं, यानी 1/5 जो है तीनों का है। तो इसमें से जो है ये आप घटा दो, 1/12 और 1/15। ठीक है, अब जब इसको आप हल करने जाओगे, ठीक है, इसको हल करने जाओगे तो देखिए ये लघुत्तम का क्या हो जाना है, 60 आपका हो जाएगा ना, 12/15, ये आपका जो है 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा तो ये आपका 5 से 60 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 में से आपको इन दोनों का योग देखिए, 12 से कीजिएगा 60 में तो 5, और ये 15 से मतलब कि 5 और 9, तो 12 में से 9 घटा दीजिए, कितना हो जाना है, तो ये आपका हो जाएगा 3/60, यानी कि आपका हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो ये आपका 1/20 हो गया, ये आपका इतना इतना तो है ही, यानी सी जो है 20 दिन जो है समय लगाता है उस काम को करने में। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकाल ले। एलसीएम अगर निकालेंगे, देखिए 12, 15 और 20 का वहीं 60 होगा, तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो देखिए 60/12, ये 60/15, और ये आपका जो है 60/20। तो क्या हो जाना है, 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। ठीक है, ये जो है इनकी दक्षता हो गई। अब सी का हिस्सा की अगर बात करें, तो सी के लिए जो आप देख रहे हो क्या है, 3 है, तो 3 ये जोड़ लीजिए, 5, 4, 9, 9, 3, 12, और जो पैसा है 2880, इसमें कर दीजिए गुणा। ठीक है, देखिए 3×4 = 12, 4 से 4×7 = 28, 4×2 = 8 और 0, यानी ये हो गया 720 रुपये। तो देखिए इसमें से कौन सा होगा, तो आपका है चौथा। ठीक है, चलिए यहाँ पर दिया गया है कि 3 वृत्त जो है ए, बी और सी क्रमशः गायक, नर्तक और नायक को निरूपित करता है। ठीक है, ध्यान रखिए, यहाँ पर ए जो है, ए किसको निरूपित करता है, तो गायक को, ये गायक के लिए है। ठीक है, और ये जो है नर्तक के लिए है। ठीक है, और ये नायक के लिए है। ये किसके लिए है, नायक के लिए है। अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वैसे लोगों की संख्या कितनी है जो गाना गाते हैं और नृत्य करते हैं लेकिन नायक नहीं है, तो नायक नहीं है तो यहाँ से जो इसका हिस्सा है हटा दीजिए, और ये दोनों का पूछ रहा है कि दोनों ये करते हैं, मतलब गाना भी गाते हैं और नृत्य भी करते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 आपका चौथा हो जाएगा। अगला है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, ये 1971 में हुआ था। ठीक है ना, 1971 में। चलिए 26 मार्च को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अभी आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या मान रखा जाएगा ये आपको बताना है इस विकल्प में। तो देखिए आप जानते हो कि ये ए का वैल्यू 10 होता है। ठीक है, अब जो है डी के लिए अगर जाते हो तो डी का 4 और इसका 100, तो 4 इसका भी हो जाएगा 10। उसी तरह जो है G7, ये 1 और ये 2, ये 7 3 कितना हो जाएगा 10। यहाँ से देखिए ये 4, ये 1 और ये 2, तो 4 1 5, 5 2 7, यहाँ पर आपका 3 आएगा, यानी 3 तभी ना 10 होगा, यानी 3 की जगह पर क्या होता है सी, ये आपका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि 8.17 घंटा को आप घंटा, मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे। यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिए, इतना ये घंटा है, मतलब यहाँ से तो आपको क्लियर है कि 8 घंटा हो गया। अब बचाइए, तो इसको जो है आप बदल दीजिए घंटा से मिनट में, तो 60 से आप कर दोगे गुणा। ठीक है, तो अभी 17×6 क्या हो जाएगा, 102, इतना। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, ये मिनट हो गया, मतलब इसमें से ये 10 मिनट हो गया। ठीक है, और ये जो आपका बचा है
इसको जो है सेकंड में बदलिए, 60 से गुणा कर दीजिए, तो आपका 0 0 और 14 का 12, ध्यान रहे यहाँ पर ये सेकेंड हो जाना है। 2 अंक के बाद आपका ये दशमलव होगा, यानी आपका हो जाएगा 12 सेकेंड। यहाँ से आप देखिए 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पर जो है आपको बताना है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए तो आप देखोगे कि ए का जेड ये विपरीत है ना। ये 1 की 26 27, ये 6 है ना, और ये 21 27, ठीक है। ये आपका 11 और ये आपका 16 27, यानी एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए इसमें से विपरीत वाला कौन होगा, ठीक है। तो देखिए इसका तो 3 होता है, ये आपका होता है क्या, 23। तो विपरीत वाले जो शब्द होते हैं ना उनका योग 27 होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका 3 और 23 क्या हो जाएगा, 26 होगा, यानी ये आपका नहीं होगा। उसी तरह जो है यहाँ पर देखिए ये आपका 2, ठीक है, और ये आपका 25, यानी आपका 27 हो रहा है, ठीक है। तो आगे वाला देखिए G7 और ये आपका 20, तो 27 हो रहा है। ये L 13, ठीक है, और वो सॉरी L जो है 12 आपका होता है, ठीक है, और ये आपका 15, तो 15 12 27, ठीक है ना। और ये आपका 17 और ये आपका 10 होता है, तो ये भी 27 हो रहा है, यानी ये विपरीत वाले हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग देश के कुल रोड ट्रैफिक का वहन करता है, तो 40%, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो है ट्रैंकिया, ठीक है। ये श्वसन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है कि दिया गया, इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है ना इसका, ठीक है। ये हम यहाँ पर रख दे रहे हैं +10। अब देखिए ये आपका दिया है 36 माइनस, इसको देखिए पहले ही आप भाग करोगे ये, तो चरतियाँ क्या हो जाएगा 12, और इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आपका 3 तिया हो गया 9, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 20 प्लस ये आपका 9 हो गया, और ये आपका 2 दूनी का 4, और प्लस 10। अब यहाँ से देखिए 20 9 29, 29 में से 4 घटा दीजिए, 25 से 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ठीक है, और प्लस 10। अब ये प्लस प्लस वाला जोड़िए, कितना आ जाएगा 46, और -50 यानी कि -4। आपका आंसर हो जाएगा पहला। ये रहा है आपका 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।